चाइना बेशक ही सुई से लेकर गाड़ियों तक तमाम चीज़ें बनाकर दुनिया में भेजता है, लेकिन उसके खुद के पास एक ऐसी चीज़ की कमी है जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है। 2 अप्रैल 2025 में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वाइट हाउस में एक बहुत बड़ा रेड कारपेट लेकर मीडिया के सामने आते हैं। इस रेड कारपेट में कुछ कंट्रीज़ के नाम और आगे उनका टैरिफ रेट लिखा था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एक करके तमाम कंट्रीज़ का रेट पढ़कर सुनाया और उसके साथ ही पूरी दुनिया में एक खौफ की लहर फैल गई। अमेरिका समेत पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, क्योंकि ये इशारा था एक बहुत बड़ी जंग का। एक ऐसी जंग जहां हथियार होगा पावर और उस हथियार के एमिनेशन होगा पैसा। जी हाँ, इसे हम ट्रेड वार या टैरिफ वार भी कह सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी इनडायरेक्ट चाल चली जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर ट्रेड कंट्री चाइना को घुटने के बल लाकर खड़ा कर सकती है। अगर ये ट्रेड वार होता है तो इसमें किसका पलड़ा भारी रहेगा, चाइना का या फिर अमेरिका का? एजेड इंस्ट्रक्शन की वीडियोस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस मसले को सही से समझने के लिए हम पहले टैरिफ के बारे में जानते हैं। ज़्यादातर लोग ये समझ रहे हैं कि शायद टैरिफ दूसरी कंट्रीज़ पर लगने वाला कोई टैक्स है, पर असल में ये एक तरह की इंपोर्ट ड्यूटी है जो सिर्फ अमेरिका में इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट पर लगेगी। यानी अगर अमेरिका ने इंडिया पर 26% का टैक्स लगाया है तो इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट इंडिया से आए उन पर अमेरिका में 26% का टैक्स लगाया जाएगा। इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप की लिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर 29% का टैरिफ लगा और लिस्ट में सबसे ऊपर चाइना का नाम लिखा था जिस पर 24% का टैरिफ लगा। टैरिफ या इंपोर्ट ड्यूटी लगाना कोई एबनॉर्मल बात नहीं है। हालांकि इसी लिस्ट में देखा जाए तो इंडिया ने अमेरिका पर 52%, पाकिस्तान ने 58% और चाइना ने तो 67 का रेट ऑलरेडी लगाया हुआ है। टैरिफ का फ़ायदा किसी भी कंट्री के लिए प्रोडक्ट पर टैक्स लगाकर पैसा कमाना नहीं होता है, बल्कि ये तरीका होता है अपनी लोकल इंडस्ट्री को बचाने का। मिसाल के तौर पर हार्ले डेविसन जो अमेरिकन मोटरसाइकिल का एक प्रीमियम ब्रांड है, जब ये बाइक अमेरिका से इंडिया में आती है तो इस पर इंडियन सरकार 100% टैक्स लगाती है।